चलिए आज हम बात करेंगे 12 राशियाँ एरीज से लेके पाइसेस तक। आपको आपका हायर सेल्फ फ्यूचर से क्या मैसेज देना चाह रहा है। तो वन बाय वन हम कार्ड निकालेंगे। आप आंखें बंद कीजिए। अगर आप एनर्जी को क्लेम करते हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। एनर्जी आपके साथ तभी कनेक्ट होगी जब आप लाइक एंड शेयर करते हैं, तभी आपके लिए मैसेज फ्रूटफुल रहेंगे, आपके साथ लिंक बिठाएंगे। आपका हायर सेल्फ आपके लिए क्या बोल रहा है, पहले हम एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज राशि वाले, मेष राशि जिसे आप हिंदी में मेष कहते हैं, आपका हायर सेल्फ, आंखें बंद कीजिए और ये मैसेज आप अपने लिए लीजिए। आपका हायर सेल्फ, एकाशिक डेक से निकाल रही है कार्ड। ओके, आपका हायर सेल्फ आपको ये मैसेज दे रखा है कि आपको अपने रिश्तों को लेके बहुत संभल के जाना पड़ेगा, बहुत संभल के रहना पड़ेगा। रिश्तों में वो प्यार, वो अपनापन ऐड करना पड़ेगा। आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देनी पड़ेगी अपने घर गृहस्थी को, अपने रिश्तों को, अपने आपके अगर बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, जितना हो सके आप उनके लिए, जितना कर सकते हैं आप उनके लिए कीजिए। आपको अपना 100% सर्विस पार्ट अपने घर की तरफ देना पड़ेगा। घर की तरफ आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, उन रिश्तों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही फ्यूचर में आपको पे बैक करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट टॉरस, वृषभ राशि। आपका हायर सेल्फ आपको क्या चीज़ कह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है। ओके, आपको मैसेज देना चाह रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा, इस टाइम आपको टॉरस राशि के जितने भी लोग हैं, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है। इस टाइम आपको अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपका जो फोकस होना चाहिए वो खुद के लिए होना चाहिए, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए कि आगे आपको कैसे बढ़ना है या क्या काम करना है। आपका पूरा फोकस जो है आपके लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है जेमिनाई। जेमिनाई का हायर सेल्फ जेमिनाई को क्या मैसेज देना चाह रहा है। आप आंखें बंद कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, वाओ, आकाशिक लाइब्रेरी। आप जेमिनाई जितने भी लोग हैं, 2 नंबर कार्ड आया है, इंट्यूशन से रिलेटेड है, आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड है। अगर आप देख सकते हैं आकाशिक लाइब्रेरी, इस टाइम आप वो पावर होल्ड कर रहे हैं। आपका हायर सेल्फ आपको वो पावर दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होंगी। आप हाथ बढ़ा के अपना रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्डिंग जो होती है, जो भी आपके बारे में लिखा गया है, जो भी आपके लिए लाइब्रेरी इस टाइम ओपन होने जा रही है, मतलब आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप सीधा मैसेज यूनिवर्स से ले सकते हैं, अपने एंजल से ले सकते हैं, अपने एंसेस्टर से ले सकते हैं। इस टाइम आपकी जो भी गट फीलिंग कहती है, जो भी आपको थॉट्स आते हैं, वो एक्यूरेट होंगे और वो आपको फ्यूचर के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने जा रहे हैं। तो अपनी गट फीलिंग को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आप इस टाइम, आपको एडवाइस की बाहर की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को सुनिए, अपने ऊपर काम कीजिएगा। नेक्स्ट है कर्क राशि, कैंसर। कैंसर, अगर आप कर्क राशि हैं, कैंसेरियन हैं, तो ये हायर सेल्फ रीडिंग आपके लिए है। अगर आप अपने आप को एक जगह, इसमें देखिए 7 नंबर का कार्ड है, 16 नंबर, कॉट इन द रुइन। अगर आपने अपने आप को एक जगह पे बंद कर लिया, या ऐसा हो सकता है आप लोगों की अभी टेंडेंसी भी होगी कि आप लोगों को, आप अपने आप को ना बंद करते जा रहे हैं, एक केज में रखते जा रहे हैं। आप अपने आप को लोगों से कट कर रहे हैं, सोशल लाइफ से हटते जा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है, अगर आप डिटैच हो रहे हैं, अगर अपने आप को काट रहे हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। आपको जितना सोशल हो सकते हैं होना शुरू कीजिए, लोगों के साथ मिलना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने आप को बांधते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपनी ज़िंदगी तबाही की तरफ लेके जाएंगे। अगर आप नई स्किल्स नहीं ला रहे हैं अपने अंदर, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं और अपने आप को सोसाइटी से कट कर रहे हैं, अगर आपकी ये टेंडेंसी है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है। आपका हायर सेल्फ आपको ये मैसेज दे रहा है, प्लीज़ सोशल होने की कोशिश कीजिए, लोगों के साथ उठने बैठने की कोशिश कीजिए, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश कीजिए, रेदर दैन अपने आप को विक्टिम समझ के एक जगह पे बंद हो जाएं। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी लियो के लिए, सिंह राशि। प्लीज़ कनेक्ट करने के लिए लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो पाएगी। आपका हायर सेल्फ सिंह राशि का बोल रहा है, आप भी बहुत ब्लेस दिखाई दे रहे हैं। आप ब्लेस इस सेंस में दिखाई दे रहे हैं कि आप बार बार भ्रमित हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं, शायद आपका राहु बहुत एक्टिव हो रखा है। आप बहुत अच्छे प्लान्स बना रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, पर कोई ऐसी चीज़ आती है लास्ट में जो आपको भ्रमित कर देती है आके, जो मतलब डिसीजन आप बहुत अच्छा ले पा रहे हैं। आप मतलब जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो मैं आपको बस यहाँ पे यही बात बोलूँगी कि आपको राहु बार बार भ्रमित कर रहा है, या आप एक पॉइंट पीछे हट रहे हैं, मतलब वो जैसी आप चीज़ डन होने वाली होती है, वो चीज़ कट जाती है होते होते। तो आपका हायर सेल्फ आपको ये कह रहा है, पहले तो अपने प्लान्स लोगों के साथ डिस्कस करना बंद कीजिए, अपना एक बहुत ट्रस्टवर्दी पार्टनर रखिए,
पार्टनर आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, आपके गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, लेकिन एक इंसान जिससे आप कोई भी बहुत मेजर डिसीजन जब लेते हैं, कोई भी चीज़ एक्ट करने जा रहे हैं, तो उनसे कंसल्टेशन ज़रूर लीजिएगा, कंसल्ट ज़रूर कीजिए कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, इज़ दिस राइट और रॉन्ग, मेरे को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलमोस्ट उस चीज़ के वहाँ तक पहुँच जाते हैं, पर लास्ट में जाके वो चीज़ आपके हाथ से छूट रही है या आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह का जो आपको भ्रम आपके दिमाग में जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, जो आपको बार बार चीज़ों से डाइवर्ट कर देता है, वो चीज़ें आपके साथ राहु के कारण हो रही है। हो सके तो राहु की रेमेडी कर सकते हैं आप, और एक बहुत अच्छा मेंटोर या गुरु रख सकते हैं या एक ऐसा फ्रेंड। और सबको आइडियाज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान से आप डिस्कस करके वो डिसीजन लीजिए, एक बार सेकंड थॉट लेके, मतलब जो भी आप डिसीजन लाइफ में लें वो सेकंड थॉट के साथ लीजिएगा, कि पहले आपने वो डिसीजन लिया, उस पर सब काम किया, फिर एक और थॉट लीजिए और फिर दोनों को चेक करके आप उस पर आगे बढ़िएगा। तो क्योंकि आप कभी कभी भ्रमित हो सकते हैं। नेक्स्ट है कन्या राशि, वर्गो। अगर आप वर्गो हैं तो लाइक शेयर कीजिए और कनेक्ट कीजिए। रीडिंग, आपका हायर सेल्फ आपको आज की लाइफ के लिए क्या गाइडेंस दे रहा है, क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। ओके, आपका हायर सेल्फ आपको बस ये कह रहा है कि आपके लिए सक्सेस बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होने वाली। अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में तो आपको कड़ी मेहनत से होके गुजरना पड़ेगा। याद रखिएगा, परफेक्शन जैसी चीज़ नहीं होती। वर्गो लोगों को लिए हमेशा ना परफेक्शन मानी जाती है कि हमें परफेक्ट होना है, तो परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी जर्नी नहीं रोकनी है, आपको कंटिन्यूसली बढ़ते रहना है। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस बढ़ते जाइए, टाइम के साथ परफेक्शन आती रहेगी और आप अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वो मुकाम तक पहुंचने के लिए अगर आप आज ही स्टेप नहीं लेंगे कि सही टाइम आएगा तो करूंगा या पहले ये चीज़ कर लूँ तो करूंगा, तो आप कहीं भी नहीं बढ़ पाएंगे। कम से कम एक कदम बढ़ाइए, एक एक्शन लीजिए। जो आप कहीं अटक गए हैं, अगर आपको उस मुकाम तक पहुंचना है तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, और 100% आप वो मुकाम तक पहुंचेंगे। सक्सेस आपके हाथ में है, आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। परफेक्शन को साइड में रखिए, प्लीज़ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, काम को स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप काम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। नेक्स्ट, लिब्रा, तुला राशि। बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की, तो ये आपके लिए रीडिंग रहेगी। ओके, अगेन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के साथ, लिब्रास के साथ, कि आपकी रीडिंग में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे, कहीं ना कहीं कैश इनफ्लो, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो कैश फ्लो जो है वो नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं स्टक हो जा रहा है, या कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बस आपको यही एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको यूनिवर्स कह रहा है जितना हो सके बच्चों के साथ तालमेल बिठाइए। जितना आप बच्चों के साथ तालमेल बिठाएंगे, जितना आप नॉलेज गैदर करेंगे, उतनी ही आपकी जो राह है वो इजी होती रहेगी। आपके लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपडेट रहते हैं, अपने आप को अप टू द मार्क रखते हैं, आप जितना राइटिंग के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो प्लीज़ आप वो चीज़ कीजिए। अगर आपको कोई थॉट्स हैं तो उन्हें लिखना शुरू कीजिए, जर्नल लिखना शुरू कीजिए। अगर जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जिन्हें आप सिक्सर या कुछ भी कहते हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं। बच्चों के साथ बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, ताकि आपका कैश फ्लो थोड़ा बेटर हो। अगर आप अपने पैसे बहुत मोड़ तोड़ के रखते हैं, रुपीज़ को करेंसी को मोड़ तोड़ के रखते हैं, प्लीज़ उसको बहुत ठीक से रखना शुरू कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि आपको ये चीज़ें ठीक से रखनी है। आपके अंदर एक मुझे लापरवाही या बचपना दिखाई दे रहा है, तो यूनिवर्स कह रहा है आपको कि आपको थोड़ी सी लापरवाही छोड़नी होगी, थोड़ा सा बच्चों जैसा या लेजीनेस जो एटीट्यूड है उसको छोड़ना पड़ेगा चीज़ों की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो होती है वृश्चिक राशि, तो स्कॉर्पियो की तरफ चलते हैं। वृश्चिक राशि, कनेक्ट कीजिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, आपका हायर सेल्फ क्या कहता है। ओके, स्कॉर्पियोज, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके काम में थोड़ी रुकावट ज़रूर है, पर याद रखिए आपके साथ कोई आउटर फोर्स, कोई फोर्स ऐसी है जो काम कर रही है आपके साथ। कोई आपके आर्क एंजल या आपके साथ गाइड हमेशा बने हुए हैं। बेशक आपके काम में डिले हैं, काम पूरे नहीं हो रहे हैं, पर वो काम बहुत जल्दी पूरे होंगे। आप अपने हार्ट चक्रा पे ज़रूर काम कीजिएगा। कहीं ना कहीं जो आपका हार्ट है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। शायद आपने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत चोटें सही हैं, इसके कारण आपकी जो ग्रोथ है थोड़ी सी स्लो होती हुई दिखाई दे रही है। पर डोंट वरी, आपके साथ जो आर्क एंजल हैं वो आपको टाइम टू टाइम हील कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं।
नेक्स्ट रीडिंग रहेगी सेजिटेरियस लोगों के लिए, धनु राशि के लिए। कनेक्ट करने के लिए शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धनु राशि के लिए यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है। इस टाइम आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। अगर आप या तो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल बात कर जाएंगे या लॉजिकल बात कर जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जा रहे हैं, या तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं या बहुत इमोशनल हो रहे हैं। प्लीज़ इस एनर्जी को अपने चक्रास को अलाइन कीजिए अगर आपको लाइफ में कोई चीज़ अचीव करनी है। आपका हायर सेल्फ कह रहा है इस टाइम आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, अपने चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी नाड़ियों को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है जो एक तरफ इंक्लाइन हो रही है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है जो एक तरफ जा रही है। आपका हायर सेल्फ आपको यही मैसेज देना चाह रहा है मेरे थ्रू। थैंक यू। नेक्स्ट है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। बहुत स्ट्रॉन्ग राशि, दृढ़ निश्चय वाली राशि। देखते हैं आपके लिए आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देगा। आपका हायर सेल्फ आपको मैसेज क्या दे रहा है कि आप इस वक्त कहीं ना कहीं दो नाव पे पैर रखे हुए हैं, दो जगहों की यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने एक होता है ना कि आप एंसेस्टर से या अपने किसी ऐसे इंसान के दुख में हैं जिनको आप याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी लाइफ से गुजर गया है, चले गया है। मतलब आप दुनिया में यहाँ रह ज़रूर रहे हैं पर कहीं ना कहीं एक दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं, एक अलग रेलम की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका बहुत क्लोज वन आपसे बहुत दूर चले गया है, या हो सकता है आप ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आप दो तरफ पैर रखा हुआ है आपने। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है आप दो तरफ पैर रख के कभी एक तरफ नहीं जा पाएंगे। आपको एक डिसीजन लेके एक तरफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत पास की एनर्जी में हैं तो वहाँ से वापस आ जाइए, अगर आप फ्यूचर की एनर्जी है तो वापस आ जाइए प्रेजेंट में। अगर आप किसी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में हैं वहाँ से आपको वापस आना पड़ेगा। अगर आप किसी जो इस दुनिया में इंसान नहीं है उसको याद कर रहे हैं तो आपको वहाँ से वापस आना पड़ेगा प्रेजेंट में। तो प्लीज़ इस पर काम कीजिए। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। नेक्स्ट है कुंभ राशि, इक्वेरियस। इक्वेरियस के लिए आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रहा है, चेक करते हैं। इक्वेरियस, ओके, इक्वेरियस राशि के लिए बहुत प्यारा मैसेज है यूनिवर्स का। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बहुत जल्दी, जैसे आपने शायद बहुत इन्वेस्ट किया है किसी चीज़ में, बहुत अपना 100% दिया है, तो अब आपका वो कहते हैं ना एक फल खाने का टाइम आ गया। इस टाइम आप मुझे वो चीज़ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये टाइम जो पास में आपने जितने भी हार्ड वर्क, जितनी भी मेहनत की है, इस टाइम आप उसका फ्रूट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उस चीज़ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थी आपके लिए आपके हायर सेल्फ की रीडिंग। नेक्स्ट है पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। मीन राशि बहुत ही डेडिकेटेड है अपनी फैमिली को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके। ओके, मीन राशि की लड़कियों के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, वो हमेशा अपने पेरेंट्स को लेके बहुत फ़िक्रमंद रहती हैं। उनको लगता है कि हमारी शादी के बाद हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, या हमें उनको अभी भी टेक केयर करनी है। इमोशंस हैं, ऑफ कोर्स स्पाइसेस है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने थोड़े से इमोशंस को कंट्रोल करो जो थोड़े से डामाडोल हो रहे हैं। आपको टैक्टफुल टेक्निक के साथ आगे चलना है। आपको एक प्रॉपर रणनीति बना के आगे काम करना है। एक मतलब आप कहीं इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। आप इमोशंस में बह के आप वन साइडेड डिसीजन नहीं ले सकते। आपको दोनों साइड का देखना है, दोनों नहीं, इवन चारों जितनी भी साइड्स, आप सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। अपने पेरेंट्स के, अपने अपने इन लॉज के, या फिर अपने ऑफिस में है तो ऑफिस, मतलब आपको सारे पॉइंट्स पे देखना पड़ेगा। आप बायस होके नहीं काम कर सकते। आपको एक शतरंज की चाल जैसे चली जाती है, बड़ा सोच समझ के, बड़ा डिप्लोमेटिक कह सकते हैं, आपको उस तरफ से ज़िंदगी आगे लीड करनी पड़ेगी। अगर आप वन साइडेड हो जाती हैं तो काफ़ी चीज़ें खो सकती हैं। बेशक आपको पता है ये चीज़ें आपके काम की नहीं है या ये चीज़ों में आपको नुकसान है, पर स्टिल जो चीज़ सही है वो आपको करनी होगी। आपको अपनी भावनाओं में नहीं बहना। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है या आपकी पर्सनैलिटी के साथ, या आपको लगता है कि आपका हायर सेल्फ आपको यही मैसेज दे रहा है, अभी आपकी लाइफ में ये चल रहा है, तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई, और नेक्स्ट रीडिंग आप किस चीज़ पे चाहते हैं। थैंक यू सो मच।